जो भी आज हुआ उसके बाद FIR कट गई है तकरीबन इस वकला के ऊपर। उसमें 4 ख़वातीन वकला भी शामिल हैं और पुलिस अभी तक गिरफ़्तारी के लिए छापे मार रही है। जो अदालतें हैं वो तहक़्क़ुक़ सानी बंद कर दी गई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और मकामी अदालतें भी, यानी जब तक दूसरा ऑर्डर नहीं आता ये अदालतें बंद रहेंगी। जो FIR कटी है उसमें ये कहा गया है कि जब वो वहाँ गए तो उन्होंने चीफ जस्टिस के गनमैन से उसका असला भी छीन लिया। उसके अलावा वहाँ एक ARY का कैमरामैन जो था उसको भी उन्होंने मारा पीटा, कुछ मुलाजमीन के साथ भी उन्होंने हुई, बिल्कुल सबके साथ। और उसके बाद जजेस को जो दूसरे चैम्बर्स से वो भी उठ के आए और जो कोर्ट के ऑफिशल्स आए वो उन्होंने मिन्नतें की, वकला की। तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद वो चीफ जस्टिस के चैम्बर से गए। अख्तर कियानी ने बहुत कोशिश की कि वकला को पैसिफाई किया जाए, और अब जाहिर है कि चूँकि बार और अदालत और बार का चोली दामन का साथ है, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बिल्कुल मिडिल ऑफ द रोड पे स्टैंड ले रहे थे और उन्होंने कहा कि जी जिस तरह इंतज़ामिया ने आपके चैम्बर्स को ढाया वो तरीक़ा भी गलत है, लेकिन अदालत के सामने गैर कानूनी तामीर भी गलत है। मसला ये नहीं है कि आपकी जगह किधर है, आपकी जगह कहाँ होनी चाहिए। यहाँ मसला है कि सर आप होते कौन है हमारे खिलाफ एक्शन लेना। ये है ईगो का मसला, ठीक है। और ये जो कैंसर है ना, मैं कैंसर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, इसको फैलने की इजाजत दी गई है और अब ये आपके हर ऑर्गन में फैल गया है ना। ये जिस किस्म का माफिया कल्चर जो हम यहाँ देख रहे हैं, बहुत आपके पास मौके थे इसको कंट्रोल करने के लिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर जो हमला हुआ है, आप सबको याद है ना, मेरे ख्याल 2019 की आखिर में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, बिल्कुल जैसे अभी FIR रजिस्टर हुई है, उस वक्त भी FIR रजिस्टर हुई। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का क्या बयान आया था कि ये सब इल्जामात हैं, ये बेबुनियाद है, ये गैर कानूनी है, किसके पास सबूत है कि हमने ये किया था। सर वीडियोस हर जगह चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर भी जैसे वो बात की जा रही है, मैं यही कह रहा हूँ ना, वहीं पे मैं आ रहा था कि सब लोग फिर बार एसोसिएशंस की तरफ देखते हैं कि आपने क्या करना है। अच्छा, इस्लामाबाद बार ने तो कह दिया कि जी हमारा मुतालबा ये है कि जो चैम्बर गिराए गए हैं वो तामीर किए जाएं और फ़ी चैम्बर 5-5 लाख रुपए भी दिए जाएं। और उसके अलावा जो उन्होंने कहा वो जो नई हमारी ज़मीन बन रही है उसमें भी 10 एकड़ ज़रा और शामिल कर ले। मुझे ताज्जुब हुआ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो प्रेस रिलीज़ आई है वो इतनी अजीब सी है कि उन्होंने ये कहा कि जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को के करीब जो चैम्बर्स थे उनको आर्बिट्रेरली यानी बग़ैर किसी नोटिस के गिरा दिया गया। और उन्होंने ये कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो जो दो बार और बेंच यानी वकला और जजेस के दरमियान जो दोस्ताना रवैया होता है उसको कायम करने में अटरली फेल यानी बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। हालांकि अदालत के ही अहकामात पर CDA कार्रवाई कर रही थी। और ये अगेन आज का वाक़या नहीं, 2018 में उस वक्त के जो हाई कोर्ट के जज थे शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उन्होंने भी यही ऑर्डर दिया था। उसके बाद CDA ने यही कार्रवाई की थी। उसके बाद अगले दिन वो दोबारा से चैम्बर्स वो हो गए थे और ये मामला गया था साकिब निसार साहब के पास। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस खोसा साहब के पास भी चला गया, वहाँ माफ़ी तलाफ़ी और ठंडे होकर के हो गए। लेकिन क्योंकि एक भी इन वाक़यात के बाद एक भी ना मेंशनिंग, एक भी वकील का लाइसेंस ना सस्पेंड हुआ ना उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ। अब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिले हैं, तो देखिए अब क्या होता है। मगर जो FIR कटी है उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं, एक वक्फा लेकर। और जो FIR काटी गई है उसमें इंसदाद दहशतगर्दी की यानी 780A की दफ़ात भी शामिल की गई हैं, तोड़ फोड़ की दफ़ात के अलावा। और चीफ जस्टिस को महसूर रखने की दफ़ात भी उसमें शामिल की गई हैं। जो अब सूरत हाल इस वक्त बनी है, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम जुडिशरी जो है इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेगी और लेना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े जो ऑफिस है उसको अटैक किया गया है। और माजी में हमने देखा कि नेगोशिएशंस होती हैं, इवेंचुअली ज़ाहिर है बार और बेंच एक ही निज़ाम का हिस्सा हैं, मगर जो पुलिस की कार्रवाई है इस ये FIR में, मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस को कोई शख्स नहीं मिल रहा था जो ये FIR लॉन्च करता, जिसकी वजह से ताख़ीर हुई और अब से कुछ देर पहले ये FIR लॉन्च हुई। और FIR भी जो लॉन्च की है वो जो पुलिस चौकी का इंचार्ज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसकी मुद्दत में हुई है। यानी कोई गवाह, कोई लॉयर, कोई साइल तैयार नहीं है। इससे आपको
बड़ी क्लियरली पता लगता है कि ये क्या होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जी अगर इस वक्त आला टॉप जुडिशरी ने नोटिस नहीं लिया तो फिर कब लेंगे, कोई नोटिस नहीं लिएगा। और मतलब यही बातें हमने की थी जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे, उसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, पर हमला हुआ था कि ये अब देखेंगे हम, एक्शन होगा। एंड में क्या हुआ, मुकमुका। ठीक है, मुल्तान में अटैक किया गया, मुल्तान में अटैक किया गया। और इनफैक्ट ये जो बात हो रही है ना कि जी जो रिश्ता है बार और बेंच का, ये किस किस्म का रिश्ता है, ये एक पुरानी वीडियो आजकल दोबारा वायरल हो रही है तो ये 2019 की, अगर वो वीडियो ज़रा हम चला दें कि एक मुल्तान के लाहौर के बैंकिंग कोर्ट में, हाँ, वकला ने बाकायदा जज की अदालत में पतलून उतार दी। ये मेरे को मुहावरा नहीं है, ये एक्चुअली लिटरली उनकी पतलून उतार दी। ठीक है, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो अब क्या लिया जाएगा? देखिए, इन्होंने अपने ऊपर तो एक्शन नहीं लेना ना सर, क्योंकि वोट चाहिए, आपकी पार्टी है। और मैं ज़हन में एक सवाल आता है कि जब इस किस्म की प्रेशर आप डालें जजेस पर, हाँ, कितना प्रेशर होता होगा जजेस पर कि इनके हक में केसेस डिसाइड की जाएं, जब आपको पता है कि एक पूरा मॉब बाहर आपका इंतजार कर रहा है। और जो ताले भी लगा देंगे, अगर जो ताले भी लगा देंगे, वो पतलून उतार देंगे यार, ताले तो बहुत छोटी चीज है। और अब जो अपील कर रहे हैं बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की भी कि भाई अदालतें खोली जाएं वरना साइलिन का नुकसान हो जाएगा, ये वही वकला हैं जो कि एडजर्नमेंट के लिए वो 1 महीने बाद की डेट दे दे, 2 महीने बाद की डेट, जितने हड़ताल करते हैं यार। तुम जो कह रहे हो ना क्वालिटी ऑफ डिसीजन, वो तो जाहिर है सफर करेगी, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ डिसीजन को हम भूल भी जाएं तब भी जो माहौल है, ये मतलब सोसाइटी, अगर आप गैंगअप नहीं है, अगर आप कार्टेल का हिस्सा नहीं है, अगर आप माफिया का हिस्सा नहीं है, तो अब आप इस मुल्क में सरवाइव नहीं कर सकते। आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो। जजों को सलाम है, हुकूमत का प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, सियासी जमातों का प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों का प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, और फिर अपनी बरादरी के वकला का प्रेशर भी बर्दाश्त करते हैं और फैसले दे रहे हैं। लिहाजा हम मुझे अय्याशी लग रही है ये मौजूद डिस्कस करना कि जी क्वालिटी ऑफ जजमेंट क्या है। वो तो काम कर रहे हैं यार, बड़ी गनीमत बात है, मुझे तो ऐसा माहौल लग रहा है। और आप सोचें कि एक मॉब हो जहाँ चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला उनको समझाने की कोशिश करें कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर हमें चलना है, और वो जबकि वो कह रहे हैं सुबह से तो हम रिस्पेक्ट कर रहे थे, यानी सुबह 10 बजे कह रही हैं वो खातून वकील के हम सुबह से तो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एक ट्वीट, एक जुमले, एक 30 सेकंड के वीडियो के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉज हो जाते हैं। इससे ज्यादा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई हो सकता है? और मतलब मैं बहुत ज्यादा गुस्से में बात नहीं कर रहा, क्योंकि अब इतनी दफा आज तक कितने वकीलों को कितनी वारदातों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दे के कटहरे में खड़ा किया। अच्छा, इस बार जो है अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैं एलामिया देख रहा था, उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा है कि ये जो नॉमिनेट हुए हैं 21 वकला, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी चलेगी साथ साथ। तो लेट्स होप। लेकिन आज जब FIR के लिए कोई गवाह या मुद्दई नहीं मिल रहा था, तो भाई साहब ये पाकिस्तान के उन चंद मुकदमे से होगा जिनका फैसला 48 घंटे या 72 घंटे मरे थे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, वो पूरी उनकी CCTV फुटेज है, मरीज भाग गए थे, ये मतलब हॉस्पिटल इक्विपमेंट को तोड़ रहे थे। हम सब सोच रहे थे ना कि अब बस इस दफा तो होगा। कुछ लोग जले सड़े कहते कि सर क्या बात है, सर गलत फहमी कर दी होने वाला। मजे की बात नहीं, हुकूमत की गलती थी सर, आपने डिफ्यूज क्यों नहीं किया? ये होगा कि इन वकीलों की इस बदमाशी को के खिलाफ जो अदालती कार्रवाई होगी उसमें कौन वकील पेश होगा जो कि कहेगा कि जनाब ये हुआ है, और इवेंचुअली अदालत को फिर इंचार्ज सिक्योरिटी को जो है ना उसी के बयान के ऊपर रहना पड़ेगा। बुनियाद पे बरी